जिस पैसेज पर मनन कर रहे हैं वो पैसेज है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय 33 पद से लेकर 46 पद तक। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय 33 पद से लेकर 46 पद तक। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 21 verses begin from 33 to 46। 33 to 46 हम इसको निकाल लेंगे। मैं आप लोगों के लिए इसको पढ़ देता हूं। एक दृष्टांत सुनो। एक गृहस्वामी था जिसने दाख की बारी लगाई, उसके चारों ओर बाड़ा बांधा, उसमें रस का कुंड खोदा, गुंबद बनाया और किसानों को उसका ठेका देकर परदेश चला गया। जब फल का समय निकट आया तो उसने अपने दासों को उसका फल लेने के लिए किसानों के पास भेजा, पर किसानों ने उसके दासों को पकड़ के किसी को पीटा और किसी को मार डाला और किसी पर पथरवाह किया। फिर उसने पहलों से अधिक और दासों को भेजा और उन्होंने उनसे भी वैसा ही किया। अंत में उसने अपने पुत्र को उनके पास यह सोचकर भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। परंतु किसानों ने पुत्र को देखकर आपस में कहा, यह तो वारिस है, आओ हम इसे मार डालें और इसकी मिरास ले लें। अतः उन्होंने उसे पकड़ा और दाख की बारी के बाहर निकालकर मार डाला। इसलिए जब दाख की बारी का स्वामी आएगा तो उन किसानों के साथ क्या करेगा? उन्होंने उससे कहा, वह उन बुरे लोगों को बुरी रीति से नष्ट करेगा और दाख की बारी का ठेका दूसरे किसानों को देगा जो समय पर उसे फल दिया करेंगे। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में यह नहीं पढ़ा, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। यह प्रभु की ओर से हुआ और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को जो उसका फल लाए दिया जाएगा। जो इस पत्थर पर गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा और जिस पर वह गिरेगा उसको पीस डालेगा। प्रधान याजक और फरीसी उसके दृष्टांतों को सुनकर समझ गए कि वह उनके विषय में कहता है और उन्होंने उसे पकड़ना चाहा, परंतु लोगों से डर गए क्योंकि वे उसे भविष्यद्वक्ता मानते थे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। अजीजों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम पिछले एक महीने से लगातार इस दृष्टांत पर मनन कर रहे हैं। तो आइए आज इस दृष्टांत का आखिरी हिस्सा है, हम जिसको मनन करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद के साथ आपके पास आते हैं। धन्यवाद इस वचन के लिए जो आपने हमको दिया। प्रभु, इसको समझने के लिए आपने बुद्धि और समझ दी। हम अपने कानों और हृदय को खोल कर प्रभु आपकी ओर प्रभु दृष्टि लगाए हैं। हम प्रार्थना करते हैं आप हमसे बोले और बातचीत करें। हम सब अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु आपकी उपस्थिति हमारे बीच में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। अजीजों, हमने अभी तक इस दृष्टांत को पढ़ा। इस दृष्टांत को बोलते हैं दुष्ट किसानों का दृष्टांत। और इस दृष्टांत में हमने 3 व्यक्तित्व के विषय में देखा जो मूल रूप से, प्रमुख रूप से जिनका वर्णन यहाँ पर किया गया है। हमने ये देखा कि ये एक डायरेक्ट पैराबल है, यानी सीधा स्पष्ट दृष्टांत है, जिसको बोलने के बाद वहां पर सुनने वाले हर एक व्यक्ति को वो समझ में आ गया। और प्रभु यीशु मसीह ने इस सरल दृष्टांत को वहां पर मौजूद लोगों के लिए प्रस्तुत किया। हमने जो 3 व्यक्तित्व इसमें देखे, उसमें हमने देखा दाख की बारी लगाने वाला स्वामी, जिसने दाख की बारी को लगाया। और हमने अध्ययन किया ये स्वामी जो है कौन है? रचयिता परमेश्वर, जिसने इस
जरूरत का सामान चाहिए वो सारा इस पृथ्वी में मौजूद है। और हमने इस बात का अध्ययन किया कि परमेश्वर जो है वो किस प्रकार मनुष्यों पर भरोसा करके, मनुष्यों से प्रेम करके उनको जो है ये जिम्मेदारी सौंपता है। इसके बाद हमने दूसरे व्यक्तित्व का अध्ययन किया जो यहाँ पर मौजूद हैं। ये वो लोग हैं जिनको परमेश्वर ने जिम्मेदारी दी है उस दाग की बारी की, जिस दाग की बारी को परमेश्वर ने लगाया है। और जिस स्वामी ने दाग की बारी को लगाया है वो दाग की बारी लगाकर लोगों को जिम्मेदारी देकर वहां से चला गया। उसने लोगों के ऊपर कोई भी अपने स्वामित्व को जो है नहीं बनाए रखा, बल्कि लोगों के ऊपर छोड़ा कि वो विश्वास योग्यता के साथ उन कार्यों को करें। और हमने देखा कि जिन लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई वो दुष्ट हो गए और उन्होंने स्वामी के सेवक को, यहां तक कि उसके पुत्र को भी मार डाला। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा व्यक्तित्व उस पुत्र का जिसको भेजा गया। और जब उस दाग की बारी में काम करने वाले दुष्ट किसानों ने उसको भी मार दिया, तो यहाँ पे वर्णन आता है एक यीशु मसीह का, यानी परमेश्वर के उस पुत्र का जिसको लोगों ने मार दिया। आज हम इस बात को देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व में 3 चीजों को अध्ययन किया था। पहली चीज इस दृष्टांत में हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने यह क्लेम किया कि वो परमेश्वर के पुत्र है। दूसरी चीज जो हमने देखी इस दृष्टांत में कि प्रभु यीशु मसीह ने यह क्लेम किया कि उनकी मृत्यु होगी। छोटे बच्चे संडे स्कूल चले जाए, उनकी मृत्यु होगी। और ये मृत्यु जो है प्रभु यीशु मसीह ने सहर्ष देखते हुए स्वीकार की, इसीलिए इसको बलिदानी मृत्यु बोलते हैं। और पिछले संडे हमने बलिदान के अर्थ को भी जो है समझने की कोशिश की, यानी नोइंगली जो काम किया जाता है, जानते हुए जो काम किया जाता है, जब हम जानते हैं और उसको करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? बलिदान। जब हमें ना मालूम हो और कोई काम हो तो बात अलग है। यीशु मसीह को मालूम था कि वो मारा जाएगा, और इसीलिए जब यीशु मसीह को मालूम था वो मारा जाएगा तो मृत्यु की ओर अपनी मर्जी से गया, तो इसलिए उसकी मृत्यु को बलिदानी मृत्यु कहते हैं। हमने पिछली बार इस बात को अध्ययन किया। आज हम जो है उस महत्वपूर्ण विषय पर अध्ययन कर रहे हैं जो समझने के लिए बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व में तीसरी चीज जो महत्वपूर्ण है, हमने यही चीज परमेश्वर के विषय में भी अध्ययन की थी। जब हम परमेश्वर के विषय में अध्ययन कर रहे थे तो तीसरा बिंदु था परमेश्वर न्यायी है। परमेश्वर क्या है? न्यायी है। गॉड जो है वो जज है, उसका जो न्याय है, उसका जो जजमेंट है वो निष्पक्ष है। वो मनुष्यों का न्याय जो है पक्षपातपूर्ण तरीके से नहीं करता। न्याय के विषय में मैं आपको बताना चाहता हूं, न्याय जो है वो ईश्वरीय स्वभाव है, परमेश्वर का स्वभाव है। न्याय जो है वो मनुष्यों का स्वभाव नहीं है, परंतु परमेश्वर का स्वभाव है। मनुष्यों का स्वभाव क्या अध्ययन किया था हमने? मनुष्यों के स्वभाव में मनुष्य बार बार पाप करता है, मनुष्य पश्चाताप करता है, अपने गुनाहों से फिरता है, फिर वापस जो है गुनाहों में चला जाता है। मनुष्य का स्वभाव है बार बार पाप में पड़ना, और परमेश्वर का स्वभाव क्या है? न्याय। यीशु मसीह ने, जिसने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र क्लेम किया, जिसने अपने आप को स्वयं अपनी इच्छा से लोगों के लिए बलिदान कर दिया, और उस बलिदानी मृत्यु जो है जिसको वो जानता था, जानते हुए स्वीकार किया, तो हम यहाँ पर ये देखते हैं। अब तीसरी चीज जो परमेश्वर के पुत्र में, उसके स्वभाव में वो क्या है? वो न्यायी है। और उसके न्याय को इस दृष्टांत में किस रूप में प्रस्तुत किया गया, हम उसको आज उसके इस तीसरे बिंदु में देखेंगे, जिसको आज हम यहाँ अध्ययन कर रहे हैं। और ये तीसरा बिंदु क्या है? कॉर्नर स्टोन। प्रभु यीशु मसीह ने अपने विषय में कहा वो कोने के सिरे का पत्थर है। ये क्लेम किया प्रभु यीशु मसीह ने। कोने के सिरे का पत्थर क्या है? कॉर्नर स्टोन क्या है? आप कोने के सिरे के पत्थर के विषय में क्या जानते हैं, क्या समझते हैं?
कोने के सिरे का पत्थर का मतलब क्या है? इस पहले हम इसी बात को समझने की कोशिश करें। कोने के सिरे का पत्थर क्या है? जो किसी काम का नहीं। कोने के सिरे का पत्थर तो बहुत काम का होता है जी। जी हाँ, बताइए। मिसेस नीलम कुछ कह रहे थे आप? जी आप बताइए, आप बताइए। चलिए बहुत बढ़िया। मिस्टर लॉरेंस बहुत थियोलॉजिकल पहुंच जाते हैं, इसलिए बड़ी हाई लेवल की बात बताते हैं। पर मैं पूछ रहा हूं, कोने के सिरे का पत्थर से आप क्या समझते हैं? यीशु मसीह ने कहा मैं कोने के सिरे का पत्थर हूं, इससे आप क्या समझते हैं? कोने के सिरे के पत्थर से बिल्कुल सही, ये बात भी सही है। पर मैं आपको सरल शब्दों में बताता हूं। अगर आप एक मैदान में खड़े कर दिए जाए, एक मैदान में खड़े कर दिए जाए और आपको कहा जाए कि भाई एक मकान इस मैदान में बनाओ, तो आप कैसे शुरू करेंगे? हैं? एक मैदान में कैसे शुरू करेंगे? नहीं, पिलर कैसे? कहीं पर भी एक पिलर यहाँ, एक वहां, एक वहां, एक वहां, कैसे खड़े कर देंगे? हैं? कोना कहां से लेंगे? वो तो मैदान है। हैं? कोना कहां से लेंगे? जहां से आप सही समय सही जगह पर पहुंच रहे हैं। कोने के सिरे का पत्थर वो होता है जहां से पैमाइश शुरू होती है, एक बिंदु जहां से नाप शुरू की जाती है, एक ऐसा स्थापित बिंदु जो स्थापित होता है। बहुत बार लोग जो है कैसे नापते हैं? अरे वो जो कोई बड़ा सा चट्टान है ना, उधर से लो और उस जगह तक देखो जहां पर वो पेड़ दिखाई दे रहा है, वहां तक जो है क्या है? हमारी जमीन है। ये एक पैमाइश है, एक बिंदु जहां से आरंभ किया जाता है। क्या है कोने के सिरे का पत्थर का मतलब? एक बिंदु जहां से आरंभ किया जाता है। कोने का सिरा होना यानी एक कोना। जब तक आप किसी बिंदु को निर्धारित नहीं करेंगे, उसको आप ऐसे और ऐसे नहीं नाप सकते। कोई भी पैमाइश ऐसे नहीं होती कि इस बिंदु से इधर नाप दी, इधर नाप दी और कह दिया मेरे पास इतना बड़ा प्लॉट है। आपको नपाई कैसे होगी? ऐसे और ऐसे एक कोना सेट किया जाएगा और वो कोना जो है वो बाद में सभी पैमाइशों के लिए जो है नियुक्त हो जाएगा और हर चीज जो है उसी से नापी जाएगी। इस कोने से नाप के इस कोने तक एक बिंदु एक प्लॉट, फिर इस कोने से नाप के उस कोने तक एक बिंदु दूसरा प्लॉट, ऐसे तो चलता है। अगर आप किसी प्लॉट को या किसी चीज को नापते तो कोने के सिरे का मतलब क्या है? एक ऐसा बिंदु जहां से आरंभ किया जाए, एक ऐसा सिरा जहां से आप शुरू करते हैं, एक ऐसी पहचान जिस पहचान से लेकर आप चलते हैं। तो कोने के सिरे का मतलब जो है ये है कि प्रभु यीशु मसीह अगर ये कह रहा है कि मैं कोने के सिरे का पत्थर हूं, तो वो अपनी एक पहचान को बताने की कोशिश कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह का कोने के सिरे का होने का मतलब जो है ये है कि यहां से आरंभ होता है। कहां से आरंभ होता है? प्रभु यीशु मसीह से। और विश्व में जो कैलेंडर सभी जगह पर प्रचलित है, जिसके आधार पर पूरे संसार की तारीख और सारे काम और सारी बातें नियुक्त होती हैं, वो प्रभु यीशु मसीह से आरंभ होता है। कहां से आरंभ होता है? प्रभु यीशु मसीह से। और प्रभु यीशु मसीह से आरंभ होकर या तो ईसा पूर्व जाता है या फिर ईसा पश्चात यानी एडी में जाता है या बीसी में जाता है। यहां से ही हम विश्व के इतिहास को नापते हैं
वहीं से आगे या पीछे लेकर जाते हैं। ये कोने के सिरा होने का अर्थ है। तो यीशु मसीह ने अपने विषय में क्या क्लेम किया इस पैसेज में कि वो क्या है? कोने के सिरे का पत्थर है। अब कोने के सिरे का पत्थर जो है यीशु मसीह ने क्लेम किया, परंतु यहां पर भजन 118:22 में एक बात लिखी है। भजन 118:22 जो क्या है, कोई निकाल के इसको पढ़े। भजन 118 और उसका 22वां पद। क्या चीज यहां पर कही गई? राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था वो क्या हो गया? वही कोने का सिरा हो गया। भजन में, भजन 118 उसके 22वें पद में हम इस बात को पाते हैं कि राजमिस्त्रियों ने जिसको निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया। अब इस बात को अगर आप देखें तो आप इस बात को पाएंगे कि परमेश्वर ने जिस पत्थर की बातचीत की है, परमेश्वर जिस बात को यहाँ पर भजन में बोल रहा है वो किस चीज के लिए? वो प्रभु यीशु मसीह के विषय में कहा गया। परमेश्वर जो इजराइल के विषय में इस बात को बोलता है और वो ये कहता है कि इजराइल जो है, आपको मैं विश्व इतिहास के विषय में थोड़ा सा बताना चाहता हूं। विश्व इतिहास को अगर आप पढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा सताई जाने वाली अगर कोई जाति है, सबसे ज्यादा गुलामी में रहने वाली अगर कोई जाति है, जो सबसे ज्यादा गुलाम बनाई गई, सबसे ज्यादा सताई गई, वो इजराइल जाति है। परमेश्वर का वचन ये बताता है कि पहले वो मिस्र की गुलामी में रहे, फिर वो बाबुल की गुलामी में रहे, फिर वो यूनान की गुलामी में रहे, फिर वो रोम की गुलामी में रहे, और उसके बाद लगभग 75 एडी 70 एडी में यरूशलेम के मंदिर के टूट जाने के बाद इजराइल तितर-बितर हो गया और जगह जगह जाकर जो है यहूदी लोग, इजरायली लोग बस गए। और उसके बाद भी एक बुरा दौर, गुलामी का दौर उनका चलता रहा और 1948 में जाकर जो है उनको एक पहचान मिली, एक स्थान मिला जहां पर उन्होंने अपने देश को बनाया। ये वर्ल्ड हिस्ट्री में आप इस बात को पाएंगे, बिब्लिकल हिस्ट्री भी इससे रिलेटेड है। और सबसे ज्यादा दुत्कारी गई अगर कोई जाति है तो वो इजरायली जाति है। इसका कारण क्या है? क्यों वो तिरस्कृत और दुत्कारे गए? क्या कारण है कि हर एक ने उनको गुलाम बनाया, सताया और उनके ऊपर अपनी प्रभुता रखी? उसका कारण क्या है? आपको कट्टर बोलता हो, उससे भी ज्यादा कट्टर जाति यहूदी है। अगर कोई अपने आप को पवित्र बनाए रखने के लिए मेहनत करता हो, उससे भी ज्यादा अगर कोई मेहनत करता है तो इजरायली और यहूदी लोग ये करते हैं। आप इनके समान अपने आप को पवित्र बनाए नहीं रख सकते। इनकी पवित्रता बड़ी कट्टर, इनकी व्यवस्था का पालन बहुत उच्च स्तर पर, और इसी वजह से ये सब लोगों से मेल नहीं खाते थे, ये मिल नहीं पाते थे। और जब ये धार्मिक रूप से दूसरों से मिल नहीं पाते थे तो नतीजा क्या होता था कि अन्य लोग इनसे चिढ़ने लगते थे, इनसे नफरत करते थे और इनको सताते या इनको गुलाम बना लेते थे। अगर आप हिस्ट्री को पढ़ते हुए आएंगे तो क्रिश्चियन हिस्ट्री में भी आप इसी बात को पाएंगे, इजराइल के इतिहास में भी आप इन्हीं घटनाक्रमों को पाएंगे कि इनके विश्वास की वजह से इन्हें हमेशा सताया गया है। और इनका विश्वास क्या था? इनका विश्वास क्या था? कोई बता सकता है इनका विश्वास क्या था? क्या था? प्रभु की आज्ञा मानना। चलिए, और कोई है? हाँ बिल्कुल, क्या विश्वास था? एक ईश्वर है। क्या विश्वास था यहूदियों का?
परमेश्वर है, परमेश्वर यहोवा। क्या था? यहावे, परमेश्वर यहावे गॉड, एक परमेश्वर, इनका यही कहना था। और पूरा विश्व जो है किस चीज से भरा हुआ था? अनेक ईश्वरवाद। और ये किसमें थे? एकेश्वरवाद। ये एक ऐसा विषय है, अनेक ईश्वरवाद की संख्या इस संसार में बहुत ज्यादा थी, तो ये जहां भी जाते अनेक ईश्वरवाद से इनका सामना होता, और एक ईश्वरवाद होने की वजह से इनमें आपस में जो है क्या हो जाते थे? डिस्प्यूट हो जाते थे। और इसीलिए परमेश्वर जो क्या कहता है? इजरायली मेरे नाम के खातिर सताए गए। और इसलिए जब ये परमेश्वर के नाम की खातिर सताए गए, तो परमेश्वर ने इनको क्या कर लिया? अपना लिया। और ये परमेश्वर की जाति, विषय को हम अध्ययन कर रहे हैं, कॉर्नर स्टोन। प्रभु यीशु मसीह यदि अपने आप को कॉर्नर स्टोन बोल रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये कोई सरल बात नहीं है, क्योंकि कॉर्नर के विषय में हम जान गए जहां से आरंभ होता हो। कॉर्नर स्टोन में प्रभु यीशु मसीह ने बोला, जिसको राजमिस्त्रियों ने, यानी इस संसार के प्रमुख लोग, राजमिस्त्री क्या होते हैं? वे जो भवन को बनाते हैं। यदि वो किसी ईंट को बेकार कह दे, किसी पत्थर को बेकार कह दे, किसी मसाले को बेकार कह दे, तो लोग उसको इस्तेमाल नहीं करते। उन्होंने जो इस संसार को बना रहे थे, उन्होंने इसको निकम्मा जाना, क्योंकि उनको लगता था ये हमसे मेल नहीं खाते, ये हमसे हमारे जैसे नहीं है, इसलिए इनको क्या कर दिया? फेंक दिया और इनको दुत्कार दिया। परमेश्वर का वचन कहता है, संसार ने जिसको दुत्कारा उसको किसने स्वीकार कर लिया? परमेश्वर ने स्वीकार कर लिया। और इसीलिए जिसको परमेश्वर ने स्वीकार कर लिया, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। यानी जिसको परमेश्वर, जिसको संसार दुत्कार रहा है, उसको परमेश्वर स्वीकार कर रहा है, और वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। संसार नहीं जानता, लोग नहीं जानते जिसको वो दुत्कार रहे हैं वो क्या है, क्यों दुत्कार रहे हैं। परंतु परमेश्वर का वचन ये कहता है कि ये महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि आने वाला समय, जब परमेश्वर का समय आएगा, परमेश्वर के न्याय का समय आएगा, क्योंकि परमेश्वर जो है अपने स्वभाव के अनुसार क्या है? न्यायी है। वो किसी को नहीं छोड़ेगा, हर एक व्यक्ति का न्याय करेगा। तो उस दिन क्या होगा? उस दिन लोगों को मालूम होगा कि जिसको उन्होंने दुत्कारा था, जिसको उन्होंने तिरस्कार किया था, वो महत्वपूर्ण है। और उसी से सब आरंभ होता है, उसी से सब कुछ शुरू होता है। और इसीलिए जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं कॉर्नर स्टोन हूं, तो पहली चीज ये थी कि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं प्रमुख हूं, जहां से आरंभ होता है, जिससे सब चीजें शुरू होंगी। जिसको राजमिस्त्रियों ने निकम्मा किया, उसका मतलब क्या हुआ? संसार भले ही उसको दुत्कार दे, पर क्या है? परमेश्वर की दृष्टि में वो महत्वपूर्ण है, वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी पर सब कुछ आ रखा जाएगा। दूसरी चीज जो है वो क्या बोल रहे हैं कॉर्नर के स्टोन में? ये कोने के सिरे का पत्थर हो गया। पहली चीज क्या है? कॉर्नर स्टोन है, महत्वपूर्ण है, सब इसी से आरंभ होगा। दूसरी चीज क्या है? ये कोने के सिरे का पत्थर हो गया। कोने के सिरे का पत्थर होने का मतलब क्या है? नींव का जो पहला पत्थर होता है, यानी जिस पर निर्माण किया जाता है, जिसको लोग जो है भूमि पूजन के समय पर पूजते हैं, मसीह लोग जो है दुआ करके जिस ईंट को रखते हैं, वो सभी चीज जो है वो कॉर्नर स्टोन, यानी जिसके ऊपर इमारत जो है अब खड़ी की जाएगी। परमेश्वर का वचन ये कहता है ये वो स्टोन है जो परखा गया है। अगर हम इसको पढ़े, आप यशाया 8वां अध्याय निकालें, यशाया का 8वां अध्याय, यशाया नबी की किताब, उसका 8वां अध्याय। यशाया 28, सॉरी 8वां अभी हम बाद में निकालेंगे, पर उसको भी उसमें निशान लगा के रखें, अभी उसकी जरूरत पड़ेगी। 28
उसका 16वां पद, उसका 16वां पद कोई पढ़े पहले। क्या चीज है? परमेश्वर का वचन ये कहता है कि देखो मैंने जो है सियोन में क्या रखा है, एक पत्थर रखा है। ये जो पत्थर सियोन में परमेश्वर ने रखा है, ये कैसा है? ये एक परखा हुआ पत्थर है और कोने का अनमोल और अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर है। यानी परमेश्वर का वचन ये बताता है कि प्रभु यीशु मसीह जो है, जिसको परमेश्वर ने स्थापित किया, जिसको परमेश्वर ने कोने के सिरे का पत्थर बताया, वो क्या है? वो फाउंडेशन स्टोन है, वो नींव का पत्थर है। यानी परमेश्वर की सारी इमारत, परमेश्वर का सारा कंस्ट्रक्शन, जो कुछ भी परमेश्वर स्थापित करना चाहता है, वो किस पर स्थापित करेगा? इस पत्थर पर स्थापित करेगा। परमेश्वर का न्याय, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का मनुष्यों के लिए किया जाने वाला बड़ा कार्य, सब कुछ किस पर स्थापित होगा? वो इसी पत्थर पर स्थापित होगा। और इस पत्थर पर स्थापित क्यों होगा? क्या कारण है? क्योंकि ये जो पत्थर है, ये परखा हुआ पत्थर है। कैसे परखा गया? मृत्यु देने के द्वारा, मृत्यु के द्वारा परमेश्वर ने उसको संसार में भेजा कि वो क्या हो? सभी मनुष्यों के लिए क्या करे? उनके उद्धार और छुटकारे के लिए अपने प्राण को दे दे। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह संसार में, हमने पढ़ा प्रभु यीशु मसीह के विषय में, बलिदानी मृत्यु के लिए, यानी जानते हुए समझते हुए जो है प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राणों को दिया है। बाइबल बताती है कि वो परमेश्वर की आज्ञा के प्रति इतना विश्वास हो गया कि मृत्यु को, हाँ सलीब की मृत्यु को भी जो है उसने स्वीकार कर लिया। तो परमेश्वर ने उसको कैसे परखा? आपने गत्समनी बाग में प्रभु यीशु मसीह का संघर्ष जो है उसको पढ़ा होगा कि जब प्रभु यीशु मसीह गत्समनी बाग में था और चेले बाहर सो गए और वो पत्थर पर गिरकर प्रार्थना कर रहा था, तो उसने क्या प्रार्थना की कि हे पिता, यदि हो सके तो इस प्याले को मेरे सामने से हटा ले, फिर भी मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। और बाइबल बताती है कि उसका पसीना जो है वो लहू की बूंदों के समान जो है पत्थर पर गिर रहा था। यानी आप समझ सकते हैं कि जिस काम को करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए थे, वो छोटा काम नहीं था। शैतान से, जो संसार को नियंत्रित करता है, उसके साथ एक ऐसा युद्ध था जिसमें उसे अपने प्राण देने थे। जब देह में से प्राण निकलता तो वो सरलता से नहीं निकलता, वो बड़ी मुश्किल से निकलता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ लोग यूं ही चुटकी में चले गए, पर जब कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी देह से प्राण निकलता ही नहीं है, उनके हालात बहुत बुरे हो जाते हैं। प्राण निकलना बड़ा कष्टकारक और कष्टदायी है। अचानक से आई मृत्यु तो उसको कोई नहीं जानता, परंतु यदि आपको मालूम हो कि आपकी मृत्यु आने वाली है और आप खुद अपनी मृत्यु के लिए जा रहे हैं, उस समय की स्थिति बहुत बुरी होती है। यीशु मसीह उस दौर से होकर गुजरा है, क्योंकि वो एक मानव देह में था, वो पूर्ण रूप से मनुष्य था, और इसीलिए परमेश्वर ने उसको मृत्यु के द्वारा परखा। फिर उसके बाद क्या लिखा है? कोने का अनमोल पत्थर और अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर। यानी परखने के बाद परमेश्वर ने उसको जो है नींव का फाउंडेशन स्टोन बनाया। यानी प्रभु यीशु मसीह पर यह कलीसिया स्थापित है। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो आप ये पढ़ते हैं कि ये कलीसिया जो किस पर स्थापित है? प्रभु यीशु मसीह पर। पौलुस जो है कुरिन्थियों में इस बात को बोलता है कि नींव जो है वो डाली जा चुकी है, अब हर एक कोई क्या करता है? अपना रद्दा रखता है। मैं जो काम करता हूं वो अपना रद्दा रखता हूं, आप जो काम करते हैं अपना रद्दा रखते हैं। कलीसिया की बढ़ोतरी में आपका जो भी प्रयास है वो आपका रद्दा है।
मेरा रद्दा अलग है, किसी और का रद्दा अलग है। हर व्यक्ति उस नींव पर जो डाली जा चुकी है उसके ऊपर अपना अपना रद्दा रखता है। एक चीज पौलुस जो है वो ये बताता है कि जिस समय आसमान से आग बरसेगी उस समय पर परखा जाएगा किसका काम कैसा है। ये लोहे का है, ये सोने का है, ये पीतल का है, ये मट्टी का है, या ये घास फूस का है। क्यों? क्योंकि वो आग जो है वो न्याय करेगी और सबके काम को प्रकट कर देगी। और इसीलिए कलीसिया में किया जाने वाला कोई भी एफर्ट वो हमारा अपना रद्दा है। तो नींव जो है वो स्थापित है, नींव या उसके ऊपर डेवलप होने वाली बिल्डिंग जिसे परमेश्वर डेवलप करता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जब भी कहता है कि मैं कोने के सिरे का पत्थर हूं, तो कहता है मैं फाउंडेशन स्टोन हूं जो एस्टैब्लिश हो चुकी है, अब उस पर बिल्डिंग बननी है, कोई नई बिल्डिंग नहीं, उसी के ऊपर। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह से अलग जो कोई भी कर उसका काम हमेशा कायम रहता है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के काम को 2000 साल हो गए, आज तक कोई नहीं मिटा सका। इसके अलावा बहुत से आए और बहुत से चले भी गए। तो इसलिए जो ईश्वर के द्वारा स्थापित की गई उसको कोई भी खत्म नहीं कर सकता। इस बात में आनंद मनाएं कि हम जिस नींव पर हैं, जिस पर स्थापित किए गए हैं, कलीसिया जिस पर स्थापित की गई है, उसको कभी कोई नहीं मिटा सकता, चाहे सारा संसार भी उसके अगेंस्ट में खड़ा हो जाए। क्यों? क्योंकि इस्राएल और बिब्लिकल यहूदियों की बात कर रहा हूं, सारा संसार उनके विरुद्ध था, बावजूद उनको कोई नहीं मिटा सका, क्योंकि वो परमेश्वर की चुनी हुई जाति थी। और इसी पर जो प्रभु यीशु मसीह आया है जिसमें से, उस पर परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को स्थापित किया, इसको भी कोई नहीं मिटा सकता। हम में से कोई जो है किसी को जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, इसलिए लिखा है जो विश्वास करता है, जो इस पर विश्वास करता है उसे कभी कोई समाप्त नहीं कर सकता। तीसरी चीज जो महत्वपूर्ण मैंने यहां पर देखी कि प्रभु यीशु मसीह ने बोला, वो पहली चीज वो क्या है? कॉर्नर स्टोन है, यानी आरंभ का पत्थर है। दूसरी चीज वो कॉर्नर स्टोन है, यानी फाउंडेशन स्टोन है। और तीसरी चीज अगर आप देखेंगे तो तीसरी चीज है वो न्याय का पत्थर है, यानी क्रशिंग स्टोन है, पीस देने वाला, चटनी बना देने वाला पत्थर है। ये परमेश्वर का वचन यहां पर बोलता है। इसको देखिए क्या लिखा है कि जो इस पत्थर पर गिरेगा वह क्या हो जाएगा? चकनाचूर हो जाएगा। और जिस पर वो ये पत्थर गिरेगा वो क्या हो जाएगा? पिस जाएगा। अगर आप इस बात को अध्ययन करेंगे तो अब निकालें यशाया 8 उसका 13, 14 और 15 पद निकाल कर पढ़े। यशाया 8 उसका 13, 14 और 15 पद। जोर से पढ़े अगर कोई पढ़ रहा है तो। क्या लिखा है इस पत्थर के विषय में? परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि यहोवा ही को पवित्र जानना, उसी का डर मानना, उसी का भय रखना, और वह शरण स्थान होगा। संसार में लोग जो है लोगों से डरते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप इस चीज को देखेंगे, हमें बड़ा डर होगा मनुष्यों का। आज के समय में बहुत डर है कि भाई परमेश्वर के वचन को कैसे सुनाएं, कैसे लोगों तक परमेश्वर के वचन को लेकर जाएं। इस समय बड़ा विरोध है, लोग प्रार्थना करने के लिए भी रोक रहे हैं। किसी दुखी के घर में, किसी परेशान के घर में, किसी बीमार के घर में अगर आप जाएं प्रार्थना करने के लिए, तो ना जाने कौन आके कब खड़ा हो जाए और आपको प्रार्थना करने से ही रोक दे। हम इस दौर और इस समय में आ गए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है ऐसे लोगों से नहीं डरना। लोगों से, परमेश्वर के लोगों को कभी डरना ही नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है यदि
डरना है तो किससे डरना है? केवल सेनाओं के यहोवा परमेश्वर का ही भय मानना है। डरना है तो उसी से डरना है। क्यों डरना है? परमेश्वर से क्यों डरना है? क्या कारण है कि आपको सेनाओं के यहोवा से और परमेश्वर से डरना चाहिए? मनुष्यों से नहीं डरना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने मत्ती में जब वो शिक्षा देते हैं आरंभिक 5 से 7 अध्याय में आप इस बात को पाएंगे, परंतु उससे डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक की आग में डालने के योग्य है। यानी कौन है वो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक की आग में डाल सकता है? वो है परमेश्वर। और ऐसा समय कब आएगा? ऐसा समय तब आएगा जब प्रभु यीशु मसीह न्याय के साथ दोबारा आएंगे, यानी सेकंड कमिंग। और इसलिए यीशु मसीह यहां पर इस पैसेज में उस दूसरे आगमन के विषय पे बता रहे हैं, जब न्याय आएगा, जब प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा, सेकंड कमिंग होगी, जिसका हम इंतजार करते हैं, जिसको हम हर बार याद करते हैं, जिस विषय में हम यहाँ पर खोज करते हैं कि प्रभु आएगा, अपनी महिमा में फिर आएगा, और जब प्रभु आएगा उसका दूसरा आगमन होगा तो न्याय होगा। और उसको कुछ लोग कयामत बोलते हैं, कुछ लोग अंत का समय बोलते हैं, कुछ लोग न्याय का समय बोलते हैं। उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने आप को पवित्र बनाए रखा, उन लोगों के लिए जो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पवित्र शास्त्र और पवित्र वचन के अनुसार चलते रहे, उन लोगों के लिए जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके अपना जीवन उसको सौंप दिया, उन सब लोगों का न्याय होगा। और इससे हो जाएगा क्योंकि न्याय के दिन उसका न्याय होगा। कोई परमेश्वर का विरोध क्यों करेगा? एक चीज बताइए, कोई परमेश्वर का विरोध क्यों करेगा? केवल होती है जो परमेश्वर का विरोध करती है। और वो दो बातें कौन सी हैं? वो दो बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। पहली चीज, परमेश्वर को ना जानना। जो लोग जीवित परमेश्वर, संसार को रचने वाले परमेश्वर और उसके भेजे हुए उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, या तो वो अज्ञानता में होते हैं या शैतान की गुलामी में होते हैं। ये चीज मानकर चले, जब वो शैतान की गुलामी में होते हैं तो ही वो परमेश्वर के विरुद्ध खड़े हो सकते हैं। और जो अज्ञानी है वो ही इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आज जो भजन रोनी ने पढ़ा, बहुत शानदार भजन है। 96 भजन को अगर आप दोबारा मौका लगे पढ़ना, उसको बड़े शानदार तरीके से उसमें परमेश्वर की महिमा करो, उसके वचन का प्रचार करो। मसीहत नहीं है, हम नष्ट हो जाएंगे, हम अपने आप में बर्बाद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें जिम्मेदारी दी है। परमेश्वर का वचन ये जिम्मेदारी देता है। और अगर कोई काम परमेश्वर सौंपता है, वो कारागार में थे और उनको जो है महासभा डांट रही थी कि अब से जाके यीशु के नाम से प्रचार नहीं करना, तो उन्होंने कहा क्या हम आपकी आज्ञा माने? कभी भी नहीं। हम उस परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे जिसने हमें नियुक्त किया है। हमारी जवाबदेही परमेश्वर के प्रति है, क्योंकि न्याय का दिन आएगा। जब न्याय देखा कोर्ट सीन, अगर किसी ने देखा, आजकल तो कॉमन हो गया, मोबाइल पर कोर्ट सीन आता है। कोर्ट सीन क्या होता है? जब आप कोर्ट सीन देखते हैं, एक अधिवक्ता खड़ा होता है, एक वकील होता है, उसके बराबर में उसका क्लाइंट होता है और विवाद करता है। दूसरा जो होता है वो उसके विरुद्ध जो है, जो भी साक्ष्य होते हैं, जो चीज होती है वो प्रस्तुत की जाती है। और उसके बाद जज दोनों से प्रश्न करता है, तुमने ऐसा क्यों किया? अच्छा, तुमने ऐसा क्यों किया? यहाँ तो ये पेपर कम है। और जब सबूत सारे निकल कर आते हैं तो उनके आधार पर जज फैसला सुनाता है। जब जज फैसला सुनाता है तो उसके फैसले को कोई नहीं काट सकता। सिर्फ हमारी पृथ्वी पर हमें 3 ऑप्शन मिल जाते हैं। पहला ऑप्शन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, दूसरा ऑप्शन हाई कोर्ट और तीसरा ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट। इन 3 ऑप्शन में आप अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए प्रयास कर सकते हैं। पृथ्वी पर 3 ऑप्शन है, पर जब आप तो आपके सारे गुनाह, सारी बातें परमेश्वर के सामने मौजूद होंगी। वहां पर
हम हमेशा कहते हैं जब हम इस मेज पर आते हैं, जब हम गुनाहों को मान ले अधिवक्ता के सामने, तो वो क्या, तो न्याय का समय आ गया। तो जिस समय जजमेंट आता है उस समय फिर कोई प्ली नहीं होती, जज जजमेंट सुनाता ही है। बीच में रोक कर आप ये नहीं कह सकता नहीं नहीं नहीं, नहीं रोक दो, ये तो सब गलत है, मैं नहीं मानता। नहीं, जब वाद विवाद पूरा हो गया, अब तो जजमेंट होगा। जजमेंट होने के बाद कुछ नहीं किया जा सकता, सिर्फ इतना है, आप उसी कोर्ट में दोबारा से एप्लीकेशन नहीं लगा सकते, दोबारा निवेदन नहीं लगा सकते, उससे अपर कोर्ट में जाना पड़ेगा, तब आप निवेदन लगा सकते हैं। तो पृथ्वी पर तो ये चलता है, पर स्वर्ग में ये नहीं चलता। हमारा न्याय पृथ्वी पर चाहे कैसा भी हो, निर्दोष होने के बावजूद भी, भले हमें दोषी करार दे के सजा दे दी गई हो, चाहे हमें मृत्यु दंड दे दिया गया हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस संसार का एक इतिहास है, लोगों ने अपनी कुर्सी को बनाए रखने के लिए, राजनीति करने के लिए ना जाने कितने निर्दोषों की बलि दी और फिर अपने आप को कुर्सी पर काबिज किया। ये इतिहास है वर्ल्ड का। लोगों ने अपने रिश्तेदारों को मारा है, तब जाके कुर्सी पर बैठे हैं। तो कुर्सी पर बैठने के लिए निर्दोष का लहू आया, और निर्दोष का लहू जो बहाएगा उसे परमेश्वर कभी भी छोड़ेगा नहीं। न्याय के दिन परमेश्वर जो है उसको देखेगा, क्योंकि उत्पत्ति है तो उसका लहू पुकारता है। और इसीलिए परमेश्वर ने न्याय मनुष्यों के हाथ में नहीं छोड़ा। मनुष्य तो कुछ भी कर ले, परंतु परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने न्याय जो है अपने हाथ में लिया, इसलिए वो न्याय है। और यहां पर क्या बताया प्रभु यीशु मसीह के विषय में? कोई न कोई वो देख लेंगे, आप इधर ध्यान रखें। इधर स्टोन है जो क्या करेगा, ये कॉर्नर स्टोन जो है, जो इससे टकराएगा वो भी चूर हो जाएगा, और जिस पर ये गिरेगा न्याय के दिन उसको ये पीस डालेगा। यानी वो सभी लोग जो परमेश्वर के विरुद्ध है, नहीं जानते या शैतान की गुलामी में है, उन सब के साथ ये कॉर्नर स्टोन न्याय करेगा, क्योंकि परमेश्वर जो है पक्षपात नहीं करता। मैं उम्मीद करता हूं आपको यह बात समझ में आई होगी। हमने 3 विषयों में इस कॉर्नर स्टोन को समझा है। ये कॉर्नर स्टोन क्या है? ये आरंभ का स्टोन है, जिससे सब कुछ आरंभ होता है, जिसे हम प्रभु यीशु मसीह में देखते हैं। कॉर्नर स्टोन जो है फाउंडेशन स्टोन है, जो परखा गया है, जिसके ऊपर परमेश्वर ने अपनी इमारत को स्थापित किया है। इसीलिए परमेश्वर का वचन जो ये कहता है कि हम क्या करें? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। जब हम विश्वास करेंगे तो ही हम परमेश्वर के कार्यों को अपने जीवन में देख सकते हैं। यदि विश्वास नहीं करेंगे तो हम परमेश्वर के कार्यों को अपने जीवन में नहीं देख सकते। और तीसरी चीज, ये न्याय का वो पत्थर है जो इससे टकराएगा, जिस पर ये गिरेगा ये उसको कुचल देगा। इसलिए कभी परमेश्वर के विरुद्ध ना हो, अपने जीवन में कभी परमेश्वर के विरुद्ध ना जाए। ये ध्यान रखें, न्याय उसने अपने हाथ में रखा है। मनुष्यों का न्याय कुछ भी हो, उसकी परवाह ना करें। लोग आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम की खातिर मारेंगे, प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही बोल दिया कि लोग आपका विरोध करेंगे। इसलिए परमेश्वर के वचन को सुनाने से ना डरें, क्योंकि ये हमारी रीढ़ है, ये हमारी रीढ़ है, ये जरूरी है। हम वचन को सुनाएं, प्रार्थना करें, निर्भय होकर चले, क्योंकि हमें